सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल मुफ्ती जुनैद रजा अजहरी को और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सवाब की नियत से शेयर जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नापाक चीज़ों को पाक करने के तरीक़ों का बयान चल रहा था। उसमें आज आखिर में फिर एक बार नापाक कपड़ों को पाक करने का तरीक़ा कुछ बयान किया जा रहा है। इसको तवज्जो के साथ सुने, ख़ास तौर से घर की औरतें इसके ऊपर तवज्जो दें। बहुत सारे वो लोग कि जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं और पेशाब वगैरह की वजह से वो कपड़े नापाक रहते हैं। फिर ख़ास तौर से ऐसे घर के जहाँ पर वॉशिंग मशीन से कपड़े धोए जाते हैं तो उसमें अक्सर ये ख़राबी पेश आती है कि नापाक कपड़ों के साथ पाक कपड़े मिला करके डाल दिए जाते हैं और सारे के सारे नापाक हो जाते हैं, इबादतें ज़ाय होती हैं। इसलिए औरतें ख़ास तौर से इस मसले के ऊपर तवज्जो दें। देखें, कपड़ों को अगर पाक करना है, अगर एक सिंगल कपड़ा है, सिंगल कपड़े को अगर पाक करना है तब तो बहुत आसान तरीका है कि उसको नल के नीचे रख करके अपने हाथों में ले करके उसको रगड़ा करें और पानी नल का बहता रहे इसके ऊपर जब तक कि नीचे से सारा पानी वो बहता रहे और ऊपर से नल का पानी आता रहे और ये नापाकी उसकी निकलती रहे। इतने वक्त तक कि ज़हन के अंदर ये यकीन हो जाए कि जो भी नापाकी थी वो सारी इस कपड़े से बह गई और ये कपड़ा पाक हो गया। तब तक वो नल के अंदर उसको रगड़ करके धोते रहें तो सिंगल कपड़ा इस तरीके से पाक हो जाएगा। पूरा कपड़ा अगर ना हो तो कपड़े का वो हिस्सा कि जिसके बारे में पता है कि यहीं पर नापाकी है, तो सारे कपड़े को अलग करके सिर्फ वही हिस्सा हाथ में रखें और नल के नीचे रख करके उसको रगड़ करके उस हिस्से को धोते रहें। वो और भी ज़्यादा आसानी के साथ हो जाएगा। ये हुआ एक सिंगल कपड़े को पाक करने का तरीका। अब अगर छोटे बच्चे जिस घर में हैं, बहुत सारे कपड़े एक साथ हुए, कभी गलती के साथ या अनजाने में अगर सारे कपड़े, बड़े लोगों के कपड़े भी उसमें मिला दिए, अब सब नापाक हो गए। अब वॉशिंग मशीन में अगर धोना है तो अगर देखें कि अगर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है कि जिसके अंदर कपड़ों को डाला जाता है, अब सारे फंक्शन वही तय करता है, पानी कब लेना, कितना लेना और निकालना। इंसान के हाथ में अब उसके बाद कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ कपड़े डाल देता है। अब उसके बाद फिर सारा फंक्शन उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो फुल ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है उससे याद रखें कि कभी भी नापाक कपड़े पाक नहीं हो सकते। वॉशिंग मशीन के ज़रिए, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ज़रिए आप नापाक कपड़ों को कभी पाक नहीं कर सकते। चाहे ज़िंदगी भर आप उसमें धोते रहें लेकिन वो पाक नहीं होंगे। अगर पाक करना है तो हाँ, जिनके घरों में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक कि जिसमें पानी भी अपनी मर्ज़ी से डालना रहता है, जितना चाहें पानी भरें, जितना चाहें ड्रेन करें, निकाल दें और रिंस और स्पिन वगैरह के लिए जब चाहें वो डालें, ये वॉश के लिए जितना वो चाहें घुमाएं। ये जिसके पास फंक्शन इंसान के हाथ में रहते हैं वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें पाक करने का तरीका मुमकिन है कि अगर सिंगल कपड़ा है उसको वॉश के टब में डाल दिया, एक कपड़े को, उसको वहाँ वो बाल्टी की मिसल हो जाएगा कि एक बाल्टी पानी लिया, उसके अंदर वॉश वाले कपड़े को डाल दिया और एक कपड़े को उसमें से फिर निकाल करके अब उसको रिंस और स्पिन के लिए दूसरे टब में जिसमें सुखाया जाता है, जोड़ा जाता है, उस उठा करके डाल दें तो और फिर वो उसमें निचोड़ने के लिए जब वो ऑन करेंगे तो कपड़ा इतना ज़्यादा उसमें निचोड़ देता है कि अब एक कतरा भी पानी उससे निकलना मुमकिन नहीं है। अब उस वक्त तक यहाँ जो वॉश का टब था जिसमें पहले पानी डाला था, उसको एक मरतबा फिर से उसकी दीवारों को
साफ़ करके वो पानी को ड्रेन करके निकाल दें, दोबारा उसमें नया पानी भरें। अब वो जो कपड़ा था उसको वापस इसी वॉश के टब में डालें, उसमें डाल करके फिर जब वो वॉश के टब में रह जाए फिर उससे वहाँ से निकाल करके फिर उसको ये निचोड़ने वाले टब में डालें दूसरी मर्तबा। इसी तरीके से तीसरी मर्तबा भी करें। ये भी कर सकते हैं। ये कब? जबकि सिंगल कपड़े को करें, इसलिए कि अगर एक से ज़्यादा कपड़े ज़्यादा होंगे, अब उसको वॉश के टब में डालेंगे तो सबकी नापाकी एक दूसरे में उसमें फिर लग जाएगी। अब उसमें हर बार करेंगे तो वो पहली बार ही के मिसल हो जाएगा। या तो ये भी कर सकते हैं कि सिंगल कपड़ा हो तो उसको बाहर बाल्टी के अंदर धो करके फिर निचोड़ने के लिए टब में डाला जा सकता है। ये भी एक सूरत है। तीसरी एक सूरत सेमी ऑटोमेटिक में ये भी रहती है कि आप वॉश के टब में पानी भर करके जितने कपड़े हैं, अब ये उस सूरत में भी कि ज़्यादा कपड़े हैं, अगर एक कपड़ा नहीं है बल्कि ज़्यादा कपड़े पूरे घर के कपड़े हैं और 5-6 जोड़ा हैं जिसमें छोटे बच्चों के भी हैं, वो सब खल्तमल्त हो चुके, नापाक हो चुके। अब इसमें ऐसा करें कि वो सारा का सारा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जो वॉश टब होता है उसमें पहले पानी भर लें। पानी भर करके कपड़े उसमें डालेंगे। अब पानी को बंद नहीं करना है। जो पानी का जो आने की जो जगह होती है उसके ऊपर उसको रखें ही, और उसको पानी के इनलेट के अंदर वो पानी आता रहे। या तो अलग से पाइप उसके ऊपर रखें, मोटी पाइप, ताकि पानी ज़्यादा फोर्स में वो भरता रहे वॉश टब में। और एक तरफ से जब ये टब भर जाए उस वक्त फिर आप ड्रेन शुरू कर दें, यानी कि जो पानी निकलने का जो बटन है वो ऑन कर दें, ताकि एक तरफ से नल का पानी एक पाइप के ज़रिए आता रहे और एक तरफ से निकलता रहे, और इसी तरीके से वो अंदर कपड़े को घुमाता भी रहे। अब ये कपड़ा घूमता भी रहेगा, पानी आता भी रहेगा, इधर से जाता भी रहेगा, यानी इतनी हद तक वो पानी आए और इतना पानी निकल जाए कि आपके जहन में यकीन हो जाए कि जितना नापाकी उसमें थी वो सारी नापाकी को वो पानी बहा करके निकाल चुका। ऐसी सूरत में एक सूरत इसमें यह भी होती है कि जिसका ड्रेन ये ज़्यादा होता है और वाटर इनलेट जो होता है वो अंदर आने के लिए कम होता है, तो ऐसी सूरत में ये भी कर सकते हैं कि पानी को उतनी हद तक भरने दें कि ओवरफ्लो हो जाए। जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो आमतौर से देखा जाता है कि मशीन खुद ही उसको बाहर निकाल देती है, तो वो पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है। तो बहरहाल मकसद ये है कि पानी एक तरफ से आता रहे और एक तरफ से निकलता रहे, और ये चीज़ फुली ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उसमें मुमकिन नहीं है। सेमी ऑटोमेटिक में ये चीज़ मुमकिन है, हो सकती है। इसलिए एक तरफ से पानी को आने दें, दूसरी तरफ से निकलने दें, और उतना पानी निकल जाए, बह जाए कि यकीन हो जाए कि वो उसके कपड़े की सारी नजासत को पुराना पानी के निकल गया और नया पानी उसमें इतना आ गया, बह गया ऊपर से, कि अब वो कपड़ा पाक हो गया। तो जितने कपड़े थे अब वो सारे के सारे आपके जहन में यकीन होते ही वो सब पाक हो जाएंगे। अब उसको आप सुखाने के लिए रिंस और स्पिन के अंदर जब डाल देंगे वो कपड़ा सूख करके बाहर आ जाएगा, मशीन भी आपकी पाक रहेगी और कपड़े भी आपके सब पाक हो जाएंगे। एक तो ये सिस्टम है। दूसरी सिस्टम ये भी कर सकते हैं कि मशीन में डालने से पहले ही उसको पाक करें, कि बाल्टी या टब ले लें जिसमें बहुत ज़्यादा कपड़े हों, वो सब के सब अगर नापाक हैं तो बाल्टी और टब वगैरह ले करके कुछ कपड़े ले लें जिसमें एक साथ जिसका पाक होना हमें ज़हनी तौर पर इत्मीनान दे सके। इतने कपड़े ले करके उस बाल्टी में रख दें या उस टब में रख दें, और फिर नल को ऑन कर दें, नल चालू कर दें। नल चालू करने के बाद फिर जब पानी भर जाए तो अपने हाथ से या किसी जाली वगैरह से, नेट वगैरह से, किसी भी चीज़ से कपड़े को थोड़ा सा अंदर दबा करके रखें, ताकि कपड़ा फूल करके वो बिल्कुल ऊपर ना आए। कपड़ा फूल करके ऊपर अगर उसका हिस्सा आएगा तो उतना हिस्सा पानी बहने से अलग रह जाएगा। यही ख्याल आपको वॉशिंग मशीन वाली सिस्टम में भी रखना है कि जब पानी एक तरफ से बहता रहे और निकलता रहे, उस वक्त अपने हाथों से या किसी भी चीज़ से वॉशिंग मशीन के उस वॉश टब में भी आपको कपड़े को इतना दबा करके रखना है कि
वो कपड़ा पानी की सतह से ऊपर ना आ जाए, पानी के लेवल से ऊपर ना आए, ताकि कपड़े का हर हिस्सा वो बहते हुए पानी से हो करके निकल जाए। ये बात का ख्याल आपको वॉशिंग मशीन वाला जो सिस्टम बताई उससे पहले उसमें भी आपको ख्याल रखना है। और ये डोल और ये टब वाले सिस्टम में भी जब आप कपड़े डालें तो नल को चालू कर दें और फिर आप अपने हाथ से कपड़े को दबाएं, इतना दबाएं कपड़ों को कि वो पानी के लेवल से ऊपर ना आ जाए। अब नल को चालू रहने दें, अब पानी आता रहे और बाल्टी के ऊपर से फिर बहता भी रहे, इतना बहता रहे। और अंदर आप उसको हो सके तो हरकत भी दिया करें थोड़ी थोड़ी, और न भी हो सके तो कम से कम ये हो कि पानी वो सारे कपड़ों से हो करके बह रहा है। और इतना पानी बह जाए कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, सारा पानी ये नजासत को, नापाकी को बहा करके ले गया। ऐसी सूरत में भी ये नापाक कपड़े पाक हो जाएंगे। अब बाल्टी से और टब से पाक होने के बाद फिर उसको आप वॉशिंग मशीन में डाल दें या किसी भी तरह से धो लें, वो कपड़े पाक कहलाएंगे। ये जो ज़्यादा कपड़े नापाक होते हैं, जिनके घरों में बच्चे होते हैं, उनके लिए ये सिस्टम आसान रहती है। और कोई अगर नहर वगैरह के, समंदर के किनारे जो लोग रहते हैं, उनके लिए और भी आसान है कि अगर ज़्यादा कपड़े एक साथ कभी नापाक हो गए या ये दूसरी ऐसी चीज़ें, चादरें वगैरह जो नापाक हो जाती हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये आसानी रहती है कि वो तो नदी और ये नहर है या किसी भी जगह अगर चले गए, हाँ, अगर उनको तैरना वगैरह भी आता है, कोई वहाँ पर जान का ख़तरा नहीं है, ऐसी सूरत में वो बहते हुए पानी के अंदर उसको डुबा करके रखेंगे कपड़ों को थोड़ी देर के लिए भी, तो वहाँ तो पानी इतना बहता होता है कि थोड़ी देर में जहन को इत्मीनान भी हो जाएगा और वो कपड़े पाक भी हो जाएंगे। तो ये सारी सूरतें हैं कि जिनके ज़रिए आसानी के साथ नापाक कपड़ों को पाक किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर इन तरीक़ों के अलावा अगर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर सारे कपड़े खल्त मल्त करके डाल दें या सेमी ऑटोमेटिक में ही अगर डालें और सबको खल्त मल्त कर दें, फिर वो सूख जाए, निकल जाए सब एक साथ, तो इस तरीके से सारे कपड़े नापाक और पाक मिल करके सभी नापाक हो जाएंगे और इबादतें फिर उससे कबूल नहीं होती, सही नहीं होती। इसलिए औरतों को ख़ास तौर से ये मसाइल का जानना ज़रूरी है। आप लोग बार बार इस क्लिप को सुनें और तवज्जो के साथ सुनें, ताकि कपड़ों को पाक करने का तरीका अच्छे तरीके से समझ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।